हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। वैसे यह जो टॉपिक है यह काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में इसको कंप्लीट होना काफ़ी असंभव सा लग रहा है। फिर भी जितनी हो सकता है मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक हम कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते तो उस समय हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर एक गणक है या संगणक है, या थोड़ा सा हमको और नॉलेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। जैसे जैसे हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन में अंतर आता रहता है। जब हमें थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस दोनों के मेल से बना हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब हम लोगों को और नॉलेज हो जाता है तो हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट इज नोन एज द कंप्यूटर। जब हम थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जब इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना शुरू कर लेते हैं तो तब जानते हैं हम कि कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अच्छे ढंग से इसको डिफाइन कर सकते हैं लास्ट में कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड प्रोसेसिंग मशीन। इसकी कंप्लीट जो डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है इस कंडीशन में। आइए स्टूडेंट, आप जानते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम। स्टूडेंट, कंप्यूटर को इंग्लिश में COMPUTER कहते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है इसको आपको डिफाइन कर रहे हैं हम आगे। C फॉर कैलकुलेट, कैलकुलेट मीन्स गणना करना। O फॉर ऑपरेट, ऑपरेट मीन्स संचालन करना। M फॉर मेमोरी यानी कि स्मृति, यानी कि दिमाग में मस्तिष्क में रखना। P फॉर प्रिंट यानी कि मुद्रित करना। U फॉर अपडेट यानी कि इसमें आधुनिक बनाना उसको या नवीन बनाना। T फॉर टैबलेट, टैबलेट मीन्स सारणी बनाना। E फॉर एडिट, एडिट मीन्स संपादन करना। और R फॉर रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया करना। जब स्टूडेंट हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली 2 पार्ट से बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे वस्तुएं, वे यांत्रिकी होती हैं जिनको हम आसानी से छू सकते हैं। वी कैन इजीली टच दैम या सी दैम, उनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है उसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसकी मेमोरी में। तो जो मेमोरी है आपके पास कंप्यूटर की, ये बेसिकली 2 भागों में बटी हुई रहती है। एक प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक स्मृति, और सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक स्मृति। ये प्राइमरी मेमोरी जो है 2 भागों में बटी हुई है, रोम और रैम में। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका काम केवल कोई भी चीज होगी उसको रीड करने का ही होता है। दूसरा है रैम, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है रीड के साथ साथ इसको टेम्पररी कुछ समय के लिए स्मृति में भी रख लेती है। ये है प्राइमरी मेमोरीज। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरीज होती है, बेसिकली जो सिस्टम में सबसे पहले आपके पास HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें सारा स्टोर होता है डेटा परमानेंटली। उसको हम आउटसाइड को निकालना चाहें, किसी में सेव करके रखना चाहें तो FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। चिप हो गई CD, CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। USB हो गया, ये पेन ड्राइव, इसमें हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये आपके पास मेमोरीज होगी कंप्यूटर की, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं हम। ये जो CPU है बेसिकली ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है, PSU, ALU और MU। ये जो PSU होता है इसका पूरा नाम पावर सप्लाई यूनिट, ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और जो MU होता है इसका पूरा नाम मेमोरी यूनिट होता है। जो ये पावर सप्लाई यूनिट होता है इसमें केवल ये जो है ऑन और ऑफ की भाषा को समझता है। पावर को पूरी सिस्टम में सप्लाई करने का काम और ऑन ऑफ को करने में इसकी सहायता करता है। उसके बाद है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि आपके पास इसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई या फिर लॉजिक जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इस प्रकार की कंडीशन को ये यूज करता है और अप्लाई करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? ये मेमोरी को, हर चीज को मेमोरी में ही इनपुट करता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। स्टूडेंट, आपने यहाँ पे 3 फुल फॉर्म देख ली होंगी, PSU पावर सप्लाई यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। अब हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, वो हमारे पास क्या है? हार्डवेयर के रूम में एक कीबोर्ड हो गया, दूसरा माउस हो गया, ठीक है। और आउटपुट जिससे
डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस यानी कि हम किस किस चीज से उसको आउटपुट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले है मॉनिटर, जिसको हम VDU भी कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्कैनर हो गया, CD हो गया, फ्लॉपी हो गई, USB हो गई और चिप हो गई। ये आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं आपके पास। पहले जो है, जो हम जिनका यूज अधिकांशतः करते हैं प्रिंट करने के आधार पर, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स का नाम आता है। ये डॉट के माध्यम से जो है प्रिंट करता है। दूसरा इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास लेजर जेट हो गया, थर्मल हो गया, इंक जेट हो गया, ये सब कलरफुल होते हैं। इतना जान लेने के बाद हम हार्डवेयर की डेफिनेशन दे सकते हैं कि टोटली आउटर बॉडी या इनर बॉडी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जितने सिस्टम के बाहर और अंदर जो भी चीजें आपके पास लगी हुई हैं उसको हार्डवेयर कह सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो सॉफ्टवेयर है, वी कैन इजीली सी देम, उनको हम केवल आसानी से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, कभी आपने सोचा होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, किस तरह से, तो उसके बीच में एक इंटरफेस लेयर होती है जो कीबोर्ड में मनुष्य की टच होने, बॉडी की जो फिंगर टिप को टच होने के बाद ये काम करना शुरू करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन सी लेयर काम करती है? इंटरफेस लेयर। अब जान लेते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इसका नेम है चार्ल्स बेबेज। ये जो एक गणितज्ञ, फिलोसोफर, दार्शनिक, इन्वर्टर खोज करने वाले, मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने जो है क्या किया था? कंप्यूटर की खोज की थी। इन्होंने एनालिटिक इंजन और डिफरेंशियल इंजन भी इनकी ही खोज है। बेसिकली हमारे पास जो शेप के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है इस समय, माइक्रो कंप्यूटर है। इसका उद्देश्य सामान्य है और इसका यूज हम एनालॉग कंप्यूटर के रूप में करते हैं, यानी कि तरंग के रूप में इसका यूज करते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, ये सामान्य कंप्यूटर है। इसका यूज हम डिजिट के माध्यम में, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिट के रूप में 0-1 की फॉर्म को ये रीड करता है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये स्पेशल ऑब्जेक्ट, विशेष उद्देश्यों के लिए इसको बनाया गया है। ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये जो है अन्य कंप्यूटरों से मिक्स करके बनाया गया है, हाइब्रिड बनाया गया है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, जो PC होता है, जो आप अपने घर में यूज करते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, इसका यूज मैक्सिमम साइंटिस्ट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है, इसको बारे में काफ़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और इसका दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें। इसमें हम इसकी हिस्ट्री और इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।